नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। प्रदेश की मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर कांग्रेस सरकार की विफलता को लेकर 16 दिसंबर को भोपाल में विधानसभा का घेराव करेगी, जिससे प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज उज्जैन में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया, लेकिन संकल्प पत्र में किए गए वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। वहीं प्रदेश सरकार हर 15 दिन में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर प्रदेश को कर्जदार बना रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर 16 दिसंबर को कांग्रेस भोपाल में बड़ा आंदोलन कर विधानसभा का घेराव करेगी, जिसमें प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जाएगी। पत्रकार वार्ता में तराना के विधायक महेश परमार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय मौजूद रहे। भोपाल में एक जंगी प्रदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जो प्रदेश अराजकता की आग में झुलस रहा है, किसान बेहद परेशान है। मेरे प्रदेश का नौजवान रोजगार के अवसर ढूंढते ढूंढते उसकी उम्र पार कर रही है सरकारी नौकरी की। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। मेरा प्रदेश मोहन यादव के नेतृत्व में कर्ज में डूबता जा रहा है। हर माह 15 दिन में 5,000 करोड़ कर्जा लेते हैं मोहन यादव। पैसा कहाँ जा रहा है इसका दूर दूर तक पता नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कांग्रेस के लोग 16 तारीख को विधानसभा के घेराव के साथ कि मोहन यादव कृपया करके एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि आपने क्या क्या जो संकल्प पत्र में था, कौन कौन सी योजनाएं धरती पे उतर चुकी हैं साल भर में, उसका ब्यौरा दें। कितने कर्ज लिए उसका ब्यौरा दें। तो ये निश्चित रूप से विपक्ष के लिए ज़रूरी है कि सत्ता पक्ष को आईना दिखाए, उसकी कमजोरियां जो प्रदेश के हित में अच्छा काम नहीं हो रहा उसको दिखाएं। इसलिए 16 तारीख को एक बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रतलाम में एक दंपति क्षिप्रा नदी स्थित पंचदशनाम जूना दत्त अखाड़ा पर दत्त जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री श्री 1008 महंत पीर सुंदरपुरी जी महाराज एवं रमता पंच श्री महंत आनंदपुरी जी महाराज के सानिध्य में आज मंदिर पर पूजा अर्चना किया गया। पंडित लोकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज दत्त जयंती पर दत्त अखाड़ा परिसर में उत्सव मनाया गया। इस दौरान विशेष श्रृंगार कर आरती की गई और दत्तात्रेय जयंती पर उज्जैन क्षिप्रा नदी स्थित दत्त अखाड़ा परिसर में विराजमान श्री दत्तात्रेय भगवान की जयंती बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान दत्तात्रेय भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। सभी आने वाले भक्तों को दत्तात्रेय भगवान के दर्शन के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। श्री गुरु दत्त अखाड़े में भगवान दत्तात्रेय की अति प्राचीन चरण पादुका है, जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की गई है। चरण पादुका का पंचामृत पूजन दूध धारा से अभिषेक वैदिक विद्वानों के द्वारा किया गया। श्री गुरु दत्त अखाड़े में भगवान दत्तात्रेय जो यहाँ के इष्ट देवता है, उनका जयंती महोत्सव दत्तात्रेय जयंती के नाम से मनाया जाता है। और आज यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान की जो प्राचीन आद्य गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित चरण पादुका है और गौरी शंकर महादेव है, उनका ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक पूजन अर्चन किया गया। और श्री यहाँ के पीर जी महाराज श्री सुंदरपुरी जी महाराज उनके सानिध्य में आज अनेक प्रकार के यहाँ बाहर से आए हुए भक्तजन सब यहाँ प्रसादी जो है ग्रहण करेंगे और दत्तात्रेय भगवान की जयंती महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर प्राचीन काल की परंपरा है। दत्त अखाड़ा बहुत प्राचीन है और परंपरा के अनुसार ही यहाँ पर सभी गुरु मूर्तियाँ जो है यहाँ पर सभी संत हुए हैं, उन सभी के सानिध्य में यहाँ पर अभिषेक पूजन और नित्यार्चन यहाँ पर किया जाता है। पंडित लोकेश शर्मा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री द्वारा महाकालेश्वर भगवान को प्रयागराज के महाकुंभ का निमंत्रण पत्र लिखकर दिया गया है। साथ ही मंत्री द्वारा मां गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम स्थल प्रयागराज में 13 जनवरी 26 फरवरी 2025 तक होने वाले महाकुंभ महापर्व में श्री महाकालेश्वर भगवान को पत्र लिखकर आमंत्रित किया गया। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधक समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल द्वारा मंत्री महोदय का सम्मान किया गया। कल वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को निमंत्रण देंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश को भी बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचकर कुंभ के साथ संतों का आशीर्वाद लेने के लिए निमंत्रण दिया। मंत्री ने काल भैरव, चिंतामण, हरसदी सहित उज्जैन के अन्य देवी देवताओं को भी दर्शन कर आमंत्रित किया। में आए हैं, क्यों आए हैं और क्या कुछ
दिव्य भव्य कुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है। हम लोग यहाँ के आदरणीय योगी जी के सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी का पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री, राज्यपाल को निमंत्रित करने गए, हम लोग आए हैं। और बिना प्रभु के, पहले प्रभु का दर्शन कि स्वयं महाकाल राजा हैं, तो प्रभु को भी आमंत्रित करने के लिए हम लोग उज्जैन नगरी में आए हैं, महाकाल को आमंत्रित करने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार के नेतृत्व में जो दिव्य भव्य कुंभ हो रहा है, वह स्वयं महाकाल वहाँ विराजमान हो कुंभ में, और जितने भी दुनिया और देश के भक्त वहाँ आ रहे हैं, जो स्नान करने आवे, घर से सुरक्षित आवें और घर पर वापसी उनकी सुरक्षित हो, किसी प्रकार का कष्ट दुख न हो, इसलिए प्रभु से हम लोग प्रार्थना करने आए हैं और प्रभु को वहाँ पर आमंत्रित करने आए हैं कि आप भी वह कुंभ में विराजमान हो और सभी भक्तों को आशीर्वाद दें और सभी भक्त सुखी रहें, संपन्न रहें। यही मैं प्रार्थना करने महाकाल आया हूँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर पहले जो कुंभ होते थे, 17 के पहले जो कुंभ होते थे, जब से योगी सरकार आने के बाद एक दिव्यता और भव्यता के साथ कुंभ होता है, किसी प्रकार की कठिनाई होती है। 17 के पहले जो कुंभ होते थे, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, आचमन करने की भी स्थिति नहीं रहता था जल का। लेकिन आज आप जाएंगे प्रयागराज तो बदला बदला नजर आएगा। वहाँ पर हर प्रकार के कॉरिडोर बन रहे हैं। हाँ, लेटे हुए हनुमान जी का कॉरिडोर है, सभी जगह कॉरिडोर बन रहे हैं, रोड सड़कें चौड़ी हो रही, किसी प्रकार के किसी भक्त को कठिनाई होगी। 2019 का कुंभ जो लोगों ने देखा है और जो कुंभ में स्नान करने आए थे 2019, उससे भी दिव्यता भव्यता के साथ ये भी कुंभ होगा, किसी प्रकार का कोई कठिनाई। सभी अखाड़ा के भी लोग पहुंच रहे हैं, सभी संत यात्री भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और ये कुंभ 13 से सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाएगा। सर, ये उज्जैन के साधु संतों को 13 अखाड़ों को भी अपने सभी आमंत्रित हैं और कई पहुंच चुका अखाड़ा, लगभग अखाड़ों को जमीन भूमि अलाट होगी। पहली बार हुआ है कि पहले ज़मीन थोड़ा कम हुआ करती थी, इस बार 4000 हेक्टेयर के ऊपर ज़मीन सभी को अलाटमेंट हुई है और सभी लोगों को वहाँ पर सभी का काम भी शुरू हो गया है और सब वहाँ आ गए हैं, सभी का पूजन शुरू हो गया है, अपने अपने अखाड़ा में लोग पूजन कर रहे हैं। और एक तरह का कल देश के प्रधानमंत्री भी आकर उद्घाटन कर चुके हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और उद्घाटन करके एक तरह का दिव्यता भव्यता की ओर कुंभ बढ़ने लगा। उज्जैन के अन्य मंदिरों में भी आप दर्शन करेंगे, जाएंगे, दर्शन करेंगे, निमंत्रित करेंगे, दर्शन करेंगे कि सभी लोग आएँ। और कल यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को आमंत्रित करेंगे और वरिष्ठ लोगों को करेंगे, सभी लोगों को सादर में, और सभी भक्तजन भी, सभी प्रदेशवासी, मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों के लिए भी आमंत्रित है और जन जन को आमंत्रित है कि वहाँ प्रयागराज कुंभ में, क्योंकि 100 बार कहीं भी स्नान करें, लेकिन प्रयागराज कुंभ में एक बार भी स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए वहाँ पर तीनों नदियों का संगम है, यमुना, गंगा, सरस्वती, इसलिए प्रयागराज का अलग महत्व है। इसलिए सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इसलिए हम और हमारे राज्य मंत्री आदरणीय स्वतंत्र प्रभार आदरणीय दिनेश प्रताप सिंह ने साथ में। थैंक यू। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में इन दिनों शिप्रा नदी के घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंडा समिति द्वारा गर्म पानी की व्यवस्था की जा रही है, जिसके चलते श्रद्धालु मां शिप्रा के गर्म जल से स्नान कर रहे हैं। रामघाट के साक्षी पुजारी पंडित आनंद जोशी लोटावाला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री क्षेत्र पांडा समिति रामघाट द्वारा सामाजिक संस्था के साथ मिलकर घाट पर स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गर्म पानी की व्यवस्था कर रही है। श्रद्धालु एक बाल्टी नदी से भरकर गर्म पात्र में डालते हैं और गर्म पानी की एक बार की हो जाते हैं। वहीं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का भी यही कहना है कि जब सुबह स्नान करने पहुंचे तो ठंडा पानी होने की वजह से वह स्नान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था है तो उन्होंने स्नान किया और समिति को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि उज्जैन के रामघाट पर गर्म पानी की निःशुल्क व्यवस्था होती अच्छी है। लगातार 25 वर्षों से यहाँ पर पंडित सूर्यनारायण जोशी की स्मृति में यहाँ पर निःशुल्क गर्म पानी की व्यवस्था करी है, क्योंकि श्रद्धालुगण जब महाकाल की भस्म आरती में जाते हैं तो शिप्रा स्नान करके जाते हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत ठंडी भी पड़ रही है। बूढ़े, बच्चे, अपंग लोग जो नदी का ठंडा पानी रहता है, इसलिए यहाँ पर हमने निःशुल्क गर्म पानी की व्यवस्था की है। और यहाँ पर हमारे
रामघाट के प्रधान आरक्षक मोहन सिंह जी परमार एवं नगर निगम एवं पूरे तीर्थपुरी सभा द्वारा यहाँ पर निःशुल्क गर्म पानी की व्यवस्था की गई है और अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु जन से निवेदन है कि गर्म पानी का लाभ लेवें। पंडित लोटा गुरु। मैं ग्वालियर शहर से आया हूँ जो मध्य प्रदेश में आता है। मैं यहाँ पर शिप्रा का स्नान करने आया था और महाकाल जी के दर्शन करने आया था। तो मैं और मेरा परिवार सुबह सुबह 6-7 बजे यहाँ पर आया। पानी काफ़ी ठंडा होने से हम चिंतित थे, पर यहाँ प्रशासन के द्वारा जो आयोजित किया गया है, जैसे आप देख रहे हैं, गर्म पानी का और निःशुल्क सेवा है। यहाँ के लोग वाग जिन्होंने ये सेवा चालू करके रखी है, कंटिन्यू यहाँ पर ये गर्म पानी बुज़ुर्ग और सारे लोगों को दिया जा रहा है। कैसे पानी लेके गए आप? क्या मैं यहाँ से ये गर्म पानी सिर्फ मैंने बाल्टी रखी है, उसको डाला और अपना बढ़िया मैंने स्नान कर लिया घाट पे। पैसे लेते हैं लोग? नहीं, निःशुल्क सेवा है सिर्फ। सेवा को बहुत बहुत खुश हुआ मैं, ये चीज़ पहली बार मैंने देखा। जब मैं घाट पे आ रहा था तो मैं भी थोड़ा चिंतित था कि इतना ठंडा पानी है और सर्दी का समय है, वैसे ही तापमान 10 डिग्री के बराबर चल रहा है, सुबह सुबह तो और कम होता है, तो थोड़ा चिंतित था। पर जब मैंने ये देखा कि निःशुल्क सेवा चालू है तो बहुत खुशी मिली मेरे को। मेरा नाम शिवम देशमुख है। कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में आज प्रसिद्ध भजन गायक किशन भगत बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने नंदी हॉल से बाबा महाकाल के दर्शनों का लाभ लिया और उसके बाद चांदी द्वार पर पहुंचकर भगवान का पूजन कर उन्हें अपना आने वाला नया भजन मैं भोले का दीवाना भोले को मानता हूं सुनाया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने जानकारी देते हुए प्रसिद्ध भजन गायक किशन भगत आज बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले बाबा महाकाल का पूजन अर्चन व आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपने नए आने वाले भजन उसके सिवा में किसी को नहीं जानता हूं, मैं भोले का दीवाना भोले को मानता हूं की सफलता की कामना बाबा से की है। मीडिया से चर्चा करते हुए भजन गायक किशन भगत ने बताया कि कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में मैं सदैव आता रहता हूं। भजन की सफलता के लिए बाबा महाकाल के दरबार में आया हूं, जहां पर आज इस गाने की कुछ शूटिंग भी की गई है। शूटिंग के लिए उज्जैन के साथ इंदौर के भी कुछ कलाकार बाबा महाकाल के दरबार में आए हैं। बाबा से आज्ञा मांगना है कि जय श्री महाकाल सभी को, सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। अभी एक नया भजन आ रहा है, मैं भोले का दीवाना भोले को मानता हूँ। उसी भजन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर शूटिंग वगैरह करने आए। साथ में मोहित गुरु जी है और उज्जैन के सभी भाइयों ने बहुत साथ दिया इस शूटिंग में, और पूरी इंदौर की टीम हम लोगों की आई हुई है। ये भजन आप सभी के बीच बहुत ही जल्दी आने जा रहा है, आप सभी प्यार आशीर्वाद दे। जय श्री महाकाल। बाबा के दर्शन करने के बाद हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दर्शन करने के बाद हमेशा आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा लगता है कि बस यही रुक जाए हमेशा के लिए। क्या आगे और कौन सी चीज आने वाली है? आगे और भी महाकाल बाबा के काफी अच्छे भजन आ रहे हैं, शिवरात्रि के भी भजन अभी बन रहे हैं। वो जो नया भजन है उसका एक गुनगुना दो। उसके सिवा नहीं मैं किसी को जानता हूँ, उसके सिवा नहीं मैं किसी को जानता हूँ। अरे मैं भोले का दीवाना भोले को मानता हूँ, मैं भोले का दीवाना भोले को मानता हूँ, मैं भोले का दीवाना भोले को मानता हूँ। उसके सिवा नहीं मैं किसी को जानता हूँ, मैं भोले का दीवाना भोले को मानता हूँ। तो आप सभी के बीच बहुत जल्दी आ रहा है भजन, आप सभी सुनकर आशीर्वाद दे, प्यार दे। जय श्री महाकाल। गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होने से आग लग जाती है, पर आज टेम्परेचर ठंडा होने के बाद भी कोठी पैलेस पर आग लगने का मामला सामने आया है। इस घटना से आसपास के एक क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। झाड़ों में से तेज लपटें और घना धुआं उठता देख वहां से गुजर रहे लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आग को फैलने से रोक लिया। आग के कारण कोई बड़ी क्षति नहीं हुई और समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। महाकाल मंदिर के पुजारी पर आपत्ति लेने पर विवाद सामने आया है। नगर के शासकीय मंदिरों में जाकर नित्य प्रतिदिन वहां के पुजारियों को परेशान करना, मानसिक प्रताड़ित करना, झूठी शिकायत करना और डरना धमकाना करते हैं। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सारिका गुरु और इसके पति जयराज चौबे ने नगर के कई मंदिरों में अवैध तरीके से पुजारी बनने के लिए आवेदन किए हैं। हाल ही में पता चला है कि सारिका गुरु और इसके पुत्र आंचल ने पिशाच मुक्तेश्वर
महादेव पर अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर फर्जी तरीके से शासकीय पुजारी बनने का आवेदन किया है। महाकाल मंदिर में प्रतिष्ठित पुजारियों और पुरोहितों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले सारिका गुरु को महाकाल मंदिर में केवल पुजारी और पुरोहित दिखाई देते हैं। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ शासन और प्रशासन से यह मांग करता है कि उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखकर जयराज चौबे और सारिका गुरु के विरुद्ध जांच होनी चाहिए। जो खुद फर्जी तरीके से शासन को गुमराह करते हैं, इन्हें ब्लैकलिस्ट कर किसी भी मंदिर में पुजारी नहीं बनाया जाना चाहिए, जिससे किसी भी भक्त के साथ ठगी नहीं हो और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो। है शिकायत करने का, और ये पुजारियों की शिकायत करती रहती है। और उज्जैन के जितने भी नगर के मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में इसने मंदिर पुजारी बनने की नियुक्ति के आवेदन दे रखे हैं। जैसे आपका मंगलनाथ हुआ, आपका अंगारेश्वर हुआ, चंद्रादित्येश्वर हुआ, त्रिविष्टेश्वर हुआ, सपनेश्वर हुआ, और एक नदी के ऊपर एक और मंदिर है अपना पिशाच मुक्तेश्वर। उस पिशाच मुक्तेश्वर पे भी इसने एक आवेदन दिया है और उसमें फर्जीवाड़ा किया, जबकि ये शादीशुदा औरत है। लेकिन इसने वहाँ जो आवेदन दिया है सारिका गुरु ने, उसमें अपने पिता का नाम दिया, पति का नाम नहीं दिया। और इसके पुत्र का भी इन्होंने वहाँ लगाया है, जिसमें इसने इसके पति का नाम दिया है। तो पहले तो ये बताए सरकार को कि इनका पति कहाँ है, ये विधवा है क्या, कि या ये सुहागन है। पुत्र का भी बताए कि उसके पिता कहाँ हैं और पिता का क्या नाम है, ये अपनी आइडेंटिटी बताए। दूसरे को फर्जी कहते हैं, दूसरे पुजारियों को फर्जी कहते हैं, दूसरे को फर्जी के नाम से उनकी शिकायत करते हैं। तो पहले ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये अपनी आइडेंटिटी बताए कि हम ऑथेंटिक लोग हैं। तो सरकार, बंदर समिति को, प्रशासन को अवगत हो सके, कलेक्टर साहब को अवगत हो सके कि ये स्थायी लोग हैं और ये फर्जी लोग हैं। नहीं तो ये स्वयं फर्जी है और फर्जीवाड़ा पूरे नगर में फैला रखा और कर रहे हैं। इस तरीके के इनका जो वातावरण है, इस पर रोक होनी चाहिए, ब्लैक लिस्ट इनको कर देना चाहिए। इनके आवेदन पे कोई गौर नहीं करना चाहिए। यदि इनको कहीं पुजारी बना दिया जाएगा तो आम श्रद्धालु, आम भक्त इनसे ठगा जाएगा और हमेशा ये उनको ठगते रहेंगे। और फिर उसके बाद इनको मंदिर से मुक्त करना या हटाना प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर होगी। इसलिए प्रशासन पहले से ऐसे लोगों को वहाँ नियुक्ति ना दे, उसकी पूरी जांच पड़ताल हो और जांच पड़ताल के लिए आपके खिलाफ जो आवेदन दिया है, क्या आवेदन है? मुझे तो ये कहती है कि मैं तो महाकाल मंदिर का न तो पुजारी हूँ, ना वहाँ मंदिर का जनोई पाती कुट पाती हूँ। मुझे तो गर्व है, 1000 वर्ष पुराने मेरे पास पुरावे हैं कि मैं खुद पाती का पुजारी हूँ। मेरे परिवार में यदि किसी महिला के पेट में भी बच्चा होगा तो वो खुद पाती का पुजारी कहलाएगा। तो मुझे गर्व है। ये तो सन 78 से जो मंदिर लिया गवर्नमेंट ने, तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था में निधि है और प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि तो सभी के होते हैं, कलेक्टर के भी प्रतिनिधि होते हैं, नेताओं के भी प्रतिनिधि होते हैं, आप जैसे पत्रकार महोदयों के भी प्रतिनिधि होते हैं, तो पुजारी के भी प्रतिनिधि होते हैं और वो अपना काम करते हैं, वेतन भोगी नहीं होते हैं। वो वेतन और पारिश्रमिक सिर्फ पुजारी को मिलता है। ऐसी मंदिर महाकाल में व्यवस्था है। एक और बात है, उसने किसी एक पुरोहित पे 16 मंदिर की पुजारी होने का आरोप लगाया, लेकिन उसने महंत विनीत गिरी पे आरोप नहीं लगाया। वो भी 4 मंदिर के पुजारी हैं। तो कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेलर है, पुजारियों से ब्लैकमेल करते हैं ये लोग। आपके ऊपर जो आवेदन दिया उसके ऊपर क्या कार्रवाई की आपने? मैंने बगैर जवाब दिया है। प्रशासन ने मुझसे पूछा था, मैंने उनको प्रशासन को लिख के दिया कि मैं ये हूँ और उसमें प्रमाणिक है, इसलिए मैं ऑथेंटिक हूँ। और इसी कारण मुझे प्रबंध समिति सदस्य राज्य शासन ने किया था, इसीलिए राज्य शासन ने मुझे मठ मंदिर सलाहकार समिति का सदस्य बनाया था। महाकाल मंदिर की समिति का भी मैं सदस्य रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक और पावर है, मेरे पुजारी होने के पावर है, मुझे पुजारी बनने के पावर है, मेरे वंश के पावर है और मेरे उस वंश का खून का कतरा मेरे शरीर में है। एक आखिरी सवाल, जितने मंदिरों पे इन्हें आवेदन दिए हैं? बिल्कुल नहीं है। जहाँ मंदिर से जुड़े हुए परंपरा है, जिन लोगों ने उस समय पे इन मंदिरों की रक्षा की है, जब वहाँ उनके पास 2 रुपये भी नहीं होते थे, दीपक बत्ती बड़े मुश्किल से वो करते थे, अपना पेट का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करते थे, तब उन्होंने उस मंदिरों की रक्षा की है। इसलिए इन जैसे फर्जी लोगों का
इन मंदिरों पे कोई अधिकार नहीं है कि ये आवेदन दे और वहाँ पे प्रशासन इनकी नियुक्ति करे। पहले प्रशासन जो जिन लोगों ने इस मंदिरों के प्रति बलिदान करके इन मंदिरों को सुरक्षित रखा है, पहले उनके वंशजों की ढूंढवाई होना चाहिए, उनके वंशज के लोगों के आवेदन पे गौर होना चाहिए और उनके वंशज के लोगों को ही नियुक्ति देना चाहिए। ये हमारा प्रशासन से और सरकार से मांग है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।